मेन थिंग इज, इनमें से कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कि those questions which have been very repeatedly coming, and there are many concepts which have been deleted from this particular chapter also. So in the last class we had done that after planning, after organizing, we would go for the next step, that is getting the human assets यानी कि staffing. तो अगर हमने स्टाफ लेकर आए हैं तो नेचुरल है कि हमें स्टाफ को सस्टेन करना है. हमने उसमें पढ़ा था कि वी नीड टू गिव देम द इंसेंटिव, वी नीड टू गिव देम द प्रमोशन, वी नीड टू, लेकिन ये सब चीजों के को करवाने के लिए, इन चीजों को करवाने के लिए यू नीड टू डायरेक्ट दोस स्टाफ. सिर्फ स्टाफ को लाने से वी कैन नॉट से दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर ड्यूटी. वी नीड टू सस्टेन देम एज द एसेट्स, और उसके लिए हमारा आता है द कंसेप्ट विच वी कॉल एज डायरेक्टिंग. यानी डायरेक्ट का मतलब होता है उनको रास्ता दिखाना. वैसे तो डायरेक्टिंग का मतलब है गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड गाइडिंग, लेकिन इन द मैनेजमेंट इट इज ऑल्सो लीडिंग देम, encouraging them, communicating to them. So that means, जैसे हम फिल्म में बोलते हैं डायरेक्शन बहुत अच्छा था, अगर फिल्म डायरेक्शन बहुत अच्छा रहेगा तो फिल्म बहुत अच्छी बन के आती है. Similarly, in an organization, if the process of instructing, guiding, counseling, motivating and leading हो, तो the company can achieve its objective. Instruct मतलब sometimes we just need to tell them आपको ये करना है. Sometimes we need to help them. Sometimes they may be in problem. They may be having some confusion. We need to counsel them. Sometimes we need to give them a push, motivate them, and खुद रोल मॉडल बनकर लीड करना. Now, what are the main characteristics? Means जब हम एक कंपनी में स्टाफ लेकर आते हैं तो डायरेक्टिंग इज द स्टेप विच वुड इनिशिएट एक्शन. यानी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग के साथ साथ you are also initiating the work. Directing is pervasive. Every manager has to give this to his subordinate. जहां सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप रहेगा वहां डायरेक्शन रहेगा. इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. Why? Managers change होते हैं but direction doesn't change. It would go on throughout the organization is there. क्योंकि direction का मतलब क्या है? Providing them the guide. हर काम, हर जगह. It flows from top to bottom because it's a superior subordinate relationship. ऊपर वाला नीचे को help करता है. And if directing is not there, importance of directing. The very first is it initiates action. यानी कि एक वर्कर, एक जूनियर लेवल का मैनेजर कैन नॉट perform his task unless and until he is getting the direction ki how to, what to. Then if a good direction is given, it integrates the employee's efforts. अब एम्प्लॉय काम करने आया है, लेकिन अगर उसका मैनेजर उसको प्रॉपरली कन्विंस करता है, उसको मोटिवेट करता है, तो वो एफर्ट्स ऐसे लगाता है जिससे कि कंपनी आपकी जो है बढ़कर आती है. आई हैड टोल्ड यू इन स्टाफिंग दैट द कंपनीज आर नाउ चेंजिंग देयर पॉलिसीज टुवर्ड्स इंसेंटिव्स, टुवर्ड्स प्रमोशन. ये क्यों किया जा रहा है? This is because they want to guide the employees to integrate their action in a better manner.
It helps the employees to fully realize their potential and capability, क्योंकि एक अच्छा लीडर, एक अच्छा मैनेजर positively and negatively, he will try to identify the potential, he would try to motivate them. हो सकता है कभी कभी क्या होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वी लैक, मतलब हमें काम आता होता है बट पहली बार हम कर रहे हैं, से मैं वो काम को पहली बार कर रही हूं या करते हुए डर लग रहा है. A good manager would try to find out that flaw in me and he would try to motivate कि नहीं करो, कोई बात नहीं. It facilitates introduction of needed changes in the organization. Yes, it is very very important. क्यों? हमने स्टाफिंग में पढ़ा था continuously we have the training, we have the development. अगर एक कंपनी के अंदर कोई भी नई चीज को इंट्रोड्यूस करना होता है, ट्रेन करना होता है, तो देन हाउ इट इज एबल टू, हाउ वी आर गोइंग टू, क्योंकि जब नए चेंजेस आते हैं तो नॉर्मली द एम्प्लॉइज डू नॉट एक्सेप्ट, उनको लगता है कि उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन है. लेकिन एक अच्छा मैनेजर होगा ना, तो ही वुड ट्राई टू मैनिपुलेट इट इन द राइट मैनर and he would try to get that change accepted properly. He would ensure कि this is not the change for the organization but it is for your betterment. And thus with good principles of directing, he is going to definitely help in all the way. अब ये जो पेपर, ये वाला जो लिखा हुआ हार्मनी, ये सब आपके उसमें नहीं है, सो यू डोंट नीड टू गो. अब हमारा आता है डायरेक्टली एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन. द बीच में जो है दे आर ऑल ओमिटेड. नाउ एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? मीन्स अभी मैंने आपको बताया था, डायरेक्शन का मतलब है ट्राइंग टू गाइड द पर्सन. डायरेक्शन का मतलब है कोच, इंस्ट्रक्ट, मोटिवेट, मतलब उसको एक्सप्लेन करना, उसको उससे रिलेटेड जो आपके, जैसे आप लोग मेरे से बात करते हो तो आई टेल यू भाई आप ये काम करोगे तो इसका ये रिस्क होगा, इफ यू आर डूइंग दिस यू विल हैव दिस प्रॉब्लम. तो उसको इंस्पायर करना, उसको साथ साथ में रिस्क से अप्राइज करना, एंड देन व्हेन द पर्सन इज डूइंग द वर्क तो उसको जो है मोटिवेट करना. एंड ऑल दिस हैज टू बी डन इन अ प्रॉपर वे. हमें प्रॉपर कम्युनिकेट करना होगा. इफ अ टीचर इज गुड इन कम्युनिकेशन द चाइल्ड वुड नेवर हैव द प्रॉब्लम्स, but at the same time the child also needs to hear properly. अगर एक मैनेजर कुछ आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है लेकिन अगर उसने गलत लैंग्वेज, टेक्निकल बैरियर्स या फिर वर्कर के लेवल से ज्यादा कोई ऐसी चीज कम्युनिकेट की, तो हो सकता है द वर्कर मे नॉट अंडरस्टैंड. On the other hand, if the worker is overconfident, if the worker is having his own psychological problems, तो then also, but एक अच्छा जो मैनेजर होगा, he would take 4 elements. ये 4 एलिमेंट से बनता एक डायरेक्शन: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन. As per your syllabus, supervision will not be completely coming. जैसे पहले होता था the qualities of a good supervisor. Right now you only have to learn what is supervision. You don't need to learn what are the qualities of a good supervisor. Supervision, सुपर मतलब ऊपर से, मतलब कि विजन, देखना. यानी जब हमारे सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे होते हैं तो दे हैव टू see that work is done as per the standards. The workers are carrying out the orders as the managers have told, and
अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आती है डे टू डे फंक्शन में, सुपरवाइजर हमारा होता है जो डे टू डे फंक्शंस में हमारे लिए काम आता है. सो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो दैट हैज टू बी डेल्ट देयर एंड देन इटसेल्फ. When this particular portion was there as a part of our syllabus, so I used to give the examples of our schools जहाँ हमारे supervisors used to be a catalyst कि हम लोग कैसे काम करते हैं. कभी कभी जो वर्कर होता है वो गलत करता है, बट एक अच्छा सुपरवाइजर क्या करेगा, वो उस गलती को पर्दा कर कर उसको साथ में मोटिवेट कर कर जो है उस काम को करवाने की कोशिश करेगा. सो एक गुड सुपरवाइजर जो होता है, ही इज हैविंग अ कैटलिस्ट पोजिशन. ही कैन हेल्प इन रिटेनिंग द स्टाफ. द नेक्स्ट इज मोटिवेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट. हम लोगों ने स्टाफिंग में पढ़ा that in every company we have the target based incentives, we have the salary, we have the other requisites. तो जो मोटिवेशन नाम का जो एक वर्ड है वो यही आता है. यानी कि जो इंसान काम करता है उसको अंदर से इंस्पायर करना. मीन्स मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग. मैं तभी काम कर सकती हूँ व्हेन आई विल बी हैविंग दैट इंटरनल फीलिंग. अगर मुझे सी फॉर एग्जाम्पल इफ आई गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, आई रियली फील मोटिवेटेड. मुझे ऐसा लगता है यस यार मुझे और करना चाहिए. बट इफ इट इज समथिंग विच इज कोई अगर आपको हर्ट करता है फिर लगता है छोड़ो यार क्यों करना चाहिए. तो मोटिवेशन वो होता है, इट्स एन इंटरनल फीलिंग. And this internal feeling can be because of the action of someone else or because of the money that I am getting. दोनों होते हैं, means financial and non-financial, positive as well as negative. It is the process of stimulating people to action to accomplish desired goals. कंपनी जिसको हम कह सकते हैं तरह तरह से लालच देती है, हम बोल सकते हैं that's motivation. Sometimes it may be a positive like reward, increment, incentives, promotion. Sometimes it may be negative like stopping the increment, threatening. मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. क्यों? दिस इज बिकॉज बेटा जब हम मोटिवेट करते हैं तो हम अलग अलग तरीके के लोगों को लेते हैं. इन अ कंपनी यू माइट बी हैविंग अ पर्सन हु कम्स ओनली फॉर मनी अर्निंग. देयर माइट बी पर्सन हु माइट बी हैविंग कि मुझे अपना एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि खड़ा करना है. सबके नीड्स अलग होते हैं, सबके एम्स अलग होते हैं. सो यू कैन नॉट से द सेम मोटिवेशन फॉर एक्स एंड वाई. आप दोनों को सेम मोटिवेशन नहीं दे सकते हो. एक इंसान जो पैसों के लिए आ रहा है वो पैसों से मोटिवेट होगा और दूसरा इंसान जो खुद को बढ़ाने के लिए आ रहा है उसके लिए पैसा मायना नहीं रखता है. So that is why motivation is a complex position, is a complex process. But of course, एक अच्छा motivation हमारे performance level को बढ़ाता है. नौकरी बार बार जो लोग छोड़ के जाते हैं, why in some companies there is employees turnover? That is because company के policies ऐसे होते हैं जिनमें ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को जो है इन्वॉल्व ही नहीं किया जाता. एंड टुडेज ग्लोबल वर्ल्ड जो है वो कहता है इन एवरी लेवल द एम्प्लॉयज शुड बी पार्टिसिपेटिंग. उनको वो अपनापन होना चाहिए. समटाइम्स मनी, समटाइम्स इट मे बी सम अदर रिवॉर्ड्स. एंड दैट इज व्हाई मोटिवेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नाउ मोटिवेशन जब वर्ड आता है
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मोटिवेशन इज मैस्लोज नीड hierarchy theory of motivation. As I said, it is a heterogeneous. Heterogeneous का मतलब हो जाता है हम अलग अलग तरीके के लोगों को लेकर चलते हैं. Some people come for money. Some people come for self-actualization. Some people come because they want to fulfill their esteem need. मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं और इसके लिए देयर वॉज अ साइकोलॉजिस्ट मैस्लो. ये जो मैस्लो की जो थियोरी है, दिस इज एक्चुअली नॉट रिलेटेड टू एग्जैक्टली नॉट रिलेटेड टू व्हाट यू कॉल एज बिजनेस स्टडीज. इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू साइकोलॉजी. तो साइकोलॉजी के अंदर क्या कहते हैं कि एवरी वन हैज सम नीड एंड दिस इज फॉर द ह्यूमन नीड्स. और उसी नीड को वो पैरेलली इन द ऑर्गेनाइजेशन ही, मतलब कि जो बिजनेस प्रिंसिपल्स हैं, दे आर टेकन. मीन्स हेयर वी आर पैरेलली, इसी को हम लोग जो है बिजनेस वर्ल्ड के अंदर डाल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाल रहे हैं. द वेरी फर्स्ट इज बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स. हम लोगों को खाना चाहिए, हम लोगों को नींद आती है, हम लोगों को पानी पीना है, ये तो जरूरी है. इन द सेम मैनर व्हेन यू एंटर इनटू अ कंपनी, द वेरी फर्स्ट प्राइमरी नीड इज गिविंग सैलरी. सेकेंड इज वी ऑल वांट, हम लोग अपनी फैमिली में क्यों रहते हैं? व्हाई डू वी लिव इन अ फैमिली? द थिंग इज we want some security, we want some safety. Similarly, in a company also we need कि हमारी जो इनकम है वो स्टेबलाइज्ड है, हम लोगों को जो है सिक्योरिटी मिली हुई है, हमें इमीडिएटली कोई जॉब से उठाकर नहीं फेंक देगा. We need that assurity, affiliation, belonging. When you live in a society, you want that people should know you. You want that people should be friendly with you. In the same manner, in the companies also you need to have some belonging. अगर कंपनी आपको अपना वर्कर समझती है, आपको अपना एम्प्लॉय समझती है, तो definitely it would provide you with certain things. And if it doesn't, then you will not be able to survive. Esteem needs, ये हमारे पर्सनल होते हैं. सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर कोई आपकी सोचो रोज बेइज्जती मारे, आपको कैसा लगेगा? Imagine someone coming and telling you that you don't have any, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी, मतलब किसी भी तरीके से, या आपने कोई काम किया उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, आपके किसी काम को अटेंशन नहीं दिया. Similarly, in a company, when you work, you need to fulfill those needs. हम काम चाहे वी आर एट द जूनियर लेवल और वी आर एट द सीनियर लेवल, एवरीवन वांट्स कि उनका काम उनको जो है रिकॉग्नाइज किया जाए. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि हाईएस्ट, इट रेफर्स टू द ड्राइव टू बिकम व्हाट वन इज केपेबल. यानी हमारी सेल्फ फुलफिलमेंट, हमारा अपना डेवलपमेंट. कंपनी में ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जिससे कि हमारा डेवलपमेंट हो. वी नीड टू, कुछ चीजें तो हमारी पैसों से होगी, लेकिन प्रमोशन आपका हो गया या नेक्स्ट लेवल के लिए हम लोगों को मैनेजर की तैयार करना हो गया, दैट इज आपका जो है, दैट वुड बी द सेल्फ ग्रोथ. सो मैस्लो की जो थ्योरी है, दैट इज फॉर अ ह्यूमन and that has been parallelly drawn by for the organization also, कि जिस तरीके से हमें
खाने की, पीने की, हमें अपनी फैमिली की, हमारे को अपने इमोशंस की, हमारे को फ्रेंडशिप की नीड होती है. Similarly, we also need to have certain motivation when we work in a company. So to explain that, they have divided it into two major broad factors, financial and non-financial. See, अगर मैं आपसे पूछती हूँ, I ask Jitin, what do you want to become? Jitin says, ma'am, I want to become manager. ठीक है ना? Why? मेरा second question होगा, why you want to become a manager? तो natural है, आप कहोगे कि मैम because managers are respected in this world. कोई भी काम करता है, हम चाहे किसी को कितना मर्जी कह ले, वो पैसों के लिए करता है, बट everyone works for money. It's no. तो financial incentive is the most important incentive for which a person comes to a company. Otherwise घर में बैठो. तो फाइनेंशियल इंसेंटिव आपका होता है जहां आपका इकोनॉमी, मनी फैक्टर इज देयर. इट इज ऑल्सो बिकॉज यू नीड टू सस्टेन योर सोशल पोजिशन. भाई, आप गाड़ी जो हो ना, अच्छी अच्छी बातों से खरीद नहीं सकते हो. यू नीड मनी. आप घर अच्छी अच्छी चीजों से नहीं खरीद सकते हो. आई मे बी काइंड, मतलब कि पर्सन माइट बी काइंड, अ पर्सन माइट बी वेरी नाइस, लेकिन क्या वो गाड़ी और घर खरीद सकता है? नो. फॉर दैट यू नीड मनी. सो व्हेन यू वर्क इन अ कंपनी, you need something which is directly going into your bank account, which motivates you कि अगले महीने मुझे फिर उठ के काम करना है. Why would you work in a company? मेरे पास जैसे बड़े सारे एग्जाम्पल्स आते हैं. जैसे लोग जो हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द RWA. तो वो कहते हैं कि यार वो ठीक से काम नहीं करते हैं. आपको बता रहा हूँ मैम. तो मैं जब सोचती हूँ क्यों नहीं काम करते, क्यों नहीं काम करते हैं. दे आर रिटायर्ड पर्सन बट दे डोंट वर्क. द रीजन इज उनको कोई पैसा थोड़ी मिल रहा है. उनको कौन सा मोटिवेशन है कि भाई मुझे काम करना है? सिंपल है. इफ दे आर पेड समथिंग, तो उनको लगेगा यार मैं काम करूंगा तो मुझे ये पैसा मिलेगा. फाइनेंशियल इंसेंटिव इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेंटिव्स. आपके पेपर के अंदर एज पार्ट ऑफ योर केस स्टडी, ये जो हम पढ़ने वाले हैं, ये आपके एप्लीकेशन बेस में आ सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ इंसेंटिव इज रिफ्लेक्टेड हियर. तो पिछली बार मैंने जब टेस्ट लिए थे तो आई सॉ स्टूडेंट्स ने डायरेक्टली फाइनेंशियल लिखा हुआ था. आपको दोनों लिखने हैं, मतलब फाइनेंशियल के अंडर ये कौन सा है? पे एंड अलाउंस, सैलरी, आपका DA, मतलब कोई भी आपका जो सैलरी सिस्टम है, दैट ऑल कम्स अंडर फाइनेंशियल. देन last class I had told nowadays every company has adopted a strategy कि आप जितना काम करोगे उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा. Means in the money wise, that bonus 8/1/3, profit sharing. Some of the companies keep this policy कि they contribute, मतलब कि जो है अपने प्रॉफिट को, नॉट द एंटायर प्रॉफिट, लेकिन कुछ बच जाता है तो उसको बोनस की तरह देने की जगह पर टू द शेयर होल्डर्स दे गिव इट टू देयर एम्प्लॉइज. टाटा के अंदर है ये. को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन, यानी कि दे मे ऑफर द शेयर्स एट अ लोअर प्राइस. नॉर्मली ये जो को पार्टनरशिप है ना, ये CEO, CFO, डायरेक्टर्स के लेवल पर ज्यादा होता है. I know the companies where they allot the shares to the middle level and to the top level management. Retirement benefits. Once you retire, retirement के बाद क्या करोगे आप? You need to live. In the private sectors, normally we don't have the pension.
आजकल उन्होंने पेंशन का एक स्कीम बना दिया है जिसके अंदर दे गिव यू अ पार्ट ऑफ योर सेविंग्स व्हेन यू रिटायर एज लमसम, और कुछ वो आपको एवरी मंथ देते हैं. बट इन द गवर्नमेंट पेंशन इज अ स्कीम टिल यू आर अलाइव. आपको जो बेसिक सैलरी होती है वो आपको एज अ पेंशन मिलता है, उसमें आपको बेसिक सैलरी और डीए मिलता है, बाकी कुछ अलाउंस नहीं मिलता है. ग्रेचुटी दे आर प्रोवाइडेड, और ये सब हमें पैसों के उसमें मिलता है. पर क्विजाइट्स का मतलब है फ्रिंज बेनिफिट्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, कार अलाउंस, मोबाइल अलाउंस, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मेडिकल एड, दे आर गिवन. सो एवरीथिंग विच इज एडेड इनटू योर पे सैलरी. जब हम सैलरी बनाते हैं, मान लो आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, ठीक है, तो 1 लाख रुपए आपको यूं नहीं मिलता, आपकी शक्ल को देखकर 1 लाख नहीं मिलता है. द कंपनी हैज अ पॉलिसी, 25,000 इज योर बेसिक सैलरी, उस पर आपको मिलता है डियरनेस अलाउंस, एंड दैट डिपेंड्स आप कौन से शहर में रहते हो. इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली, इट इज हाईएस्ट. दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता आपका हाई होता है. इफ यू आर लिविंग इन द सेकेंड टायर सिटीज, वहां कम होता है. प्लस आपका एवरी मंथ का मेडिकल, देन आपका आप घूमने जाते हो तो एवरी 2 years आपके घूमने के पूरे कंपनी स्पॉन्सर करती है, विच इज कॉल्ड एज LTC, medical benefits. Then every month they would be cutting some salary, some money from your account, जिसको हम PPF एंड ग्रेचुटी बोलते हैं, और वो पैसा आपको लमसम मिलता है व्हेन द पर्सन लीव्स द जॉब और रिटायर्स. तो जो चीजें हमें मनी वाइज मिलती हैं उनको हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में लाते हैं. वेरएज हमारे साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इमोशनल नीड्स, जिसमें पैसा नहीं होता लेकिन हमारे मन की शांति होती है, दैट इज आपका नॉन फाइनेंशियल. फॉर एग्जाम्पल स्टेटस, यानी रैंकिंग यू इन द कंपनी. when you are holding a managerial position, you definitely, जब आप बोलते हो कि आई एम एन एग्जीक्यूटिव या फिर आई एम अ मैनेजर, तो डेफिनेटली एक मैनेजर का मतलब है हायर रैंक. क्लाइमेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कंपनी के अंदर ऐसे एनवायरमेंट रखना जिसमें कंपनी में एम्प्लॉयज के सजेशंस को बोलना, उनको भी इन्वॉल्व करना, उनके किसी भी मतलब इफ दे आर गिविंग सम सजेशंस उसको रिवॉर्ड करना. करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी इन सम कंपनीज, जैसे कि अगर आप ये कर लोगे, मतलब इफ यू आर से यू हैव जॉइंड एज अ मैनेजर, यू आर ओनली ग्रेजुएट, कंपनी कई बार बोलती है कि इफ यू आर कंप्लीटिंग योर पोस्ट ग्रेजुएट, हम आपको जो है नेक्स्ट लेवल पे दे देंगे. then they also give certain developmental programs. प्रमोशन की पॉलिसी होती है, आपको जो है 3 years में होता है, बट समटाइम्स देयर माइट बी सम पॉलिसीज कि अगर आप इतना टारगेट करते हो तो यू वुड बी प्रमोटेड. जॉब एनरिचमेंट मीन्स आपको ऐसा जॉब देना जिसमें आपको हायर लेवल ऑफ नॉलेज को लगाना हो, आपको मोर इंडिपेंडेंस देना. यू मे बी वर्किंग अंडर अ मैनेजर, लेकिन आपका एक प्रोजेक्ट आया और उन्होंने कहा इसको आपने इंडिविजुअली, आयुष आपको ये जो है इंडिविजुअली हैंडल करना है, यू हैव टू हैंडल दिस इंडिविजुअली. आपको कितनी खुशी होगी. यू विल नॉट बी गेटिंग द सैलरी, यू विल नॉट बी गेटिंग एनी बेनिफिट, लेकिन आपको अंदर से एक मोटिवेशन होगा कि मेरा जो कंपनी है दैट ट्रस्ट मी. See beta, in any company the very important factor is when the company starts trusting on you कि इस employee से मुझे benefit मिलेगा, and when they give you that opportunity you would feel that happiness. हमारे स्कूल के अंदर बहुत रहता था जॉब एनरिचमेंट. हम लोग स्कूल में टीचर्स थे बट वी वर गिवन एक्स्ट्रा बर्डन्स, बट नॉट एवरी टीचर वाज गिवन. We were only 5 टीचर्स, जिनको पूरे स्कूल के 35 टीचर्स में से सिर्फ हम 5 टीचर्स थे जिनके पास एक्स्ट्रा काम होता था.
एंड डेफिनेटली दैट वाज, हमें उसके लिए अलग से कोई सैलरी नहीं मिलती थी, बट डेफिनेटली हमारा स्टेटस सिंबल था। भाई एग्जामिनेशन इंचार्ज मीनू मैम है, पूरे हाउस सिस्टम की इंचार्ज रमा मैम है, 6 to 8 के एग्जामिनेशन इंचार्ज रितिका मैम है। तो हम लोगों को अपने उस काम को भी हम लोग अपने अपने टीचिंग के साथ में हम लोग वो काम भी करते थे, एंड दैट वाज डेफिनेटली एन एडेड, हम लर्न भी करते थे। Anywhere in my school, if there was a presentation, anywhere, it was only me who has to make the PowerPoint presentation and present it in front of the parents or teachers or school, किसी के सामने. I wasn't paid for that, but I always enjoy, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें लर्न करती थी। मैं कई चीज़ों को, मतलब हमारे सामने सीबीएसई के जितने सेमिनार्स होते थे, वी वर ओनली 2 teachers who were given this responsibility, I and मीनू मैम। तो हम लोगों ने बहुत चीज़ें लर्न की थी ओवर अ पीरियड। हाँ डेफिनेटली जब हम लोगों को इंक्रीमेंट मिलती थी तो हमारा इंक्रीमेंट सबसे ज़्यादा होता था पूरे स्कूल के अंदर। हमारे 1/10 भी दूसरों को नहीं मिलता था, बट दैट वाज नॉट बिकॉज उस काम के लिए पैसा नहीं मिलता था, लेकिन हमारे उस टैलेंट के लिए मिलता था। स्कूल के अंदर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो, किसी भी पेरेंट को प्रॉब्लम हो, किसी भी पेरेंट को, वो नर्सरी का पेरेंट होगा या 11th का पेरेंट होगा, 10th से 11th में आना बच्चों को, क्या कॉमर्स लेना क्या साइंस लेना, everything go to Rama ma'am. That was how we were given the extra job. So that all adds to our personality. That's our development. And that is how companies also run. प्रमोशन होता आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना। जैसे आई वॉज इन थर्ड, मैंने ज्वाइन किया था, तो आई वॉज जस्ट ज्वाइन एज अ 3rd class टीचर, बट विद इन 2 years आई वॉज इन 9th standard. दैट वॉज प्रमोशन। 9th 10th 11th 12th पढ़ाती थी, उसके आगे तो कुछ था नहीं प्रमोशन में। लेकिन जॉब एनरिचमेंट होता है, साथ में ये काम भी करो, साथ में वो भी काम करो, दैट वॉज जॉब एनरिचमेंट। द नेक्स्ट इज एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन। ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, हमारे स्कूल में भी होता था। सर्टिफिकेट्स देना या फिर नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करना। इन विद्या भारती स्कूल आई हैव सीन टीचर ऑफ द मंथ करके डालते हैं वो लोग। गिविंग मेमेंटोज, टी शर्ट्स, रिवॉर्डिंग a person for a particular suggestion. Job security. हमारे यहाँ पर तो इन इंडिया इट इज़ टू डिफिकल्ट, बिकॉज जॉब हमारे यहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज़ कम है। हम चाहे कितना मर्जी पढ़ लें। आई हैव सीन पीपल हु आर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, इन फैक्ट सीएस, दे डू वो काम करते हैं जो उनको करना नहीं चाहिए, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ हमारे यहाँ कम है। एंड मेन दूसरी प्रॉब्लम ये है बच्चे कि आई नॉट से दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटी। हम लोग MBA भी कर लेते हैं, बट हम कौन से यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं ये हमें नहीं पता होता। हम लोगों को 4 वर्ड इंग्लिश में लिखना नहीं आ रहा होता है, हम सोचते हैं हम तो MBA हो गए। कल मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया था, ही इज़ फ्रॉम सूरत, तो ही इज़ डूइंग बीटेक, लेकिन उसको ये नहीं पता है मतलब हाउ टू। तो फिर क्या होता है, उनको लेसर जॉब मिल जाती है। तो जहां पर भी जॉब मिलता है ना, दे फील उनको वो सिक्योरिटी मिल जाए, यार हमें नौकरी से कोई निकाले ना। कंपनी की पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जहां व्हेन यू हैव टेकन अ टीचर, सॉरी एन एम्प्लॉई, द एम्प्लॉई शुड नॉट बी टेकन आउट विदाउट एनी सॉलिड रीजन। एम्प्लॉईज पार्टिसिपेशन, आजकल मीटिंग्स, ग्रीवेंसेस, कमिटी, क्योंकि हर कंपनी में अब ना अलग अलग कमिटीज बनी हुई हैं। सो किसी भी कमिटी का मेंबर, उसको मतलब उसका हेड, मे बी द पर्सन इज नॉट दैट मच कॉम्पिटेंट, लेकिन अगर आप उसको कोई उसके हिसाब से कोई मतलब कि यू गिव हिम अ वर्क, ही वुड बी मोटिवेटेड कि मैं तो कंपनी में ये काम भी करता हूँ। देन employees empowerment, more autonomy, more powers, decentralization, what we call as decentralization. Now the next is, ये था हमारा motivation, that is both financial and non-financial. फाइनेंशियल के अंदर हर चीज आपके सैलरी से मिलके मॉनेटरी में आएगा,
एंड नॉन फाइनेंशियल है जिसमें आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये याद रखना हमेशा। नाउ इज लीडरशिप। लीडर जो अपने काम से, अपने एक्शन से दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। याद रखना, इन द मोटिवेशन हमारा वर्ड जो पेपर में आएगा वो आएगा स्टिमुलेशन, एंड इन लीडरशिप इट वुड बी इन्फ्लुएंसिंग द पीपल। अपने बिहेवियर से दूसरों के बिहेवियर में चेंज लाना। एंड बिलीव मी, व्हेन यू गो इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, अगर आपका जो बॉस है ना वो अगर खड़ूस हुआ, यू कैन नेवर 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 एंड नेवर अपने आप को आप बाहर निकाल सकते। एंड इफ योर लीडर इज ऐसा है जो कि आपसे काम भी करवा लेता है, एट द सेम टाइम ही डजंट हर्ट यू, देन you are going to grow. A leader would always positively influence you. आपसे बिहेव बात करेगा। नेचुरल है कि हम इंसान हैं, कभी हमारे घर में कोई डेथ होती है, कभी हमारे घर में कोई परेशानी होती है, कभी हमारे घर के अंदर मतलब कि कभी हमें पैसों की जरूरत होती है। एक अच्छा लीडर जो है ना, he would try to build up a confidence in his team member that जब भी जरूरत होगी तो मेरी तरफ देखोगी। And that is why most of the companies जहां जो leaders होते हैं, CEOs वगैरह होते हैं, if they are good leaders, then that company can grow well. जैसे यहां पर देखिए लिखा है, मिस्टर नारायण मूर्ति लीड्स बाय एग्जाम्पल एंड बाय ट्रस्ट। A true leader is one who leads by example, sacrifices more than anyone else in his or her pursuit of excellence. He always motivates his team. He includes motivational schemes. कभी कभी अपने एम्प्लॉय से बात करना, आपस में उनका झगड़ा है तो उसको इफेक्टिवली सॉल्व करना, क्योंकि जब वो लीडर जैसा होगा ना कंपनी में, हम चाहेंगे यार हमें ना अपने लीडर के जैसा होना है। सो अ वेरी गुड लीडर कौन होता है? हु इज, ऐसा नहीं कि लीडर कोई अलग से उसकी शक्ल होती है, नो, अ लीडर इज हु इज फिजिकली फिट, हु इज मेंटली फिट। ये आपके पेपर में आएगा नहीं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू कि हाउ यू फाइंड आउट अ गुड लीडर। हु इज नॉलेजेबल, जिसको हर चीज का नॉलेज है। हु हैज सर्टेन एथिक्स, गुड कम्युनिकेशन, गुड मोटिवेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, होता है एक अच्छा लीडर। सो नाउ what are the kinds of leadership we have? कैसा होना चाहिए कंपनी में लीडर? कई जगहों पर होता है लीडर, मतलब बॉस जो होता है वो सेंट्रिक होता है। What I said is you need to do, no questions. कई जगहों पर he would be involving the team members, and in some areas he would give the complete autonomy or freedom to the subordinates. और किसी भी कंपनी में हम ये नहीं बोल सकते हैं हमारी कंपनी में ऑटोक्रेटिक लीडर चलता है, हमारे यहाँ पर डेमोक्रेटिक चलता है, या हमारे यहाँ लेजिस्लेचर। ये मिक्स एंड मैच होता है, इट इज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जहां कंपनीज की पॉलिसीज आ जाती है, जहां कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजन आ जाते हैं, वहां हमें ऑटोक्रेटिक होना पड़ता है। वेयरएज जहां हमें काम डे टू डे का फंक्शन करना है, जहां हमें प्रोजेक्ट्स को डे टू डे हैंडल करना है, वहां हमें डेमोक्रेटिक होना पड़ता है। वेरस जहां हमें जो है लीडर की जरूरत नहीं है, ओनली वी नीड टू जस्ट गिव देम द ग्रुप मेंबर्स को अपने आप काम करने के लिए फ्रीडम देना है, वहां हम लेजर्स फेयर या फ्री लीडर बन जाते हैं। बिकॉज जो इम्पॉर्टेंट है उसमें तो ऑटोक्रेटिक ही जरूरी है, बिकॉज दैट इज डिसीजन मेकिंग। वेरस जहां पर वी नीड द company, the members, the staff
to be involved, there we need a participative or democratic leaders. Whereas जहां हमें लगता है that should not use our power unnecessarily, let the employees do, let us see वो लोग कैसे काम करते हैं, how do they resolve this issue. जहां, और ये वो एरिया होता है जहां कंपनी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं इन्वॉल्व होते हैं, तो वहां हम फ्री रेन लीडर या फिर लेजस फेयर लेते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कम्युनिकेशन. आपके पे मतलब कि यू ऑल आर वेरी 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 लकी कि कम्युनिकेशन में से आपका सब कुछ हट गया है. आपके पेपर के अंदर कम्युनिकेशन में व्हाट इज कम्युनिकेशन, व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही है. सी, personally as an English teacher, I have always found that communication is the worst, I can say, characteristic जो लोगों में नहीं होता. कम्युनिकेशन इज अ टू वे, मतलब मैं जो बोल रही हूँ वो आपको समझ आना चाहिए और जो आप बोल रहे हो वो मुझे समझ आना चाहिए. इट इज ऑलवेज अ टू वे कम्युनिकेशन, टू वे, एंड इट इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ब्रेन टू अनदर. बट कई बार क्या होता है, देयर माइट बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सबसे ज्यादा होता है. हमारे इस बैच में भी संभव जी हैं ऐसे ही. Sometimes we feel that we know everything. Sometimes the communicator may not be coming to the level of the understander. और अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा ना, तो देन बिलीव मी, आपका लीडरशिप, आपका मोटिवेशन अपने आप ही अच्छा होगा. Because if the person is able to communicate, the people will work. If the people will work and we are going to motivate them, the company's goal is going to be achieved. And communication is never English or Hindi or Tamil or Telugu. Communication is just giving the instructions. That can be in a computer language, it can be through the eyes, through the words, through written, through oral. अगर हमने जो कहा है वो सामने वाले को बिल्कुल वैसा ही समझ आया, तो देन दैट इज एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. और एक अच्छा लीडर जो है, ही इज एबल टू कम्युनिकेट इन द राइट सेंस. एज आई सेड, यहाँ पर देख सकते हैं, अ मैनेजर स्पेंड्स 90% ऑफ हिज टाइम इन कम्युनिकेटिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, अप्रूविंग, रेप्रिमैंडिंग. यानी कि कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल होता है. Now, what are the two forms of communication? ये आपके पेपर में है. Formal, which normally takes place in a written form in a hierarchy, top से bottom, जिसके अंदर आप जो हो स्केलर चेन चलाते हो, वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन में आता है. एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो हम जनरल बात करते हैं. When a teacher is giving you your report card, that is a formal communication. लेकिन वो अगर आपसे जनरल में बात कर रही होती है और बताओ क्या करोगे क्या नहीं करोगे, that's an informal. And most of the communication which is in the formal way takes place in the written form. It can be among the team members, it can be from top to bottom. मतलब वो दोनों तरफ से हो सकता है. You don't need to learn all these chains and all. Means आपको ये है कि it may be from your, आप एक टीम मेंबर हो, आप अपने दूसरे टीम मेंबर को बताते हो, और दूसरा आपका है from top to bottom. And informal होता हमारा, that is which we are doing out of our love, out of chatting, पर्सनल लेवल पे बातें कर रहे हैं हम लोग एक दूसरे से. सो एक कंपनी के अंदर जो है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों ही होते हैं.
एंड वाई डू वी गो फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? बिकॉज कभी कभी क्या होता है बेटा, व्हेन वी आर ट्राइंग टू स्पीक टू यू, मतलब एक मैनेजर हमसे बात कर रहा है, तो हम भी जो है यार हमें ये बात नहीं बतानी, मैनेजर हमसे नाराज हो जाएगा। बट वेन यू आर इन अ पार्टी, और आप मतलब कि जनरल में उनसे चिट चैटिंग कर रहे हो, एंड यू आर टेलिंग देम अबाउट योर प्रॉब्लम्स, और यू आर टेलिंग देम अबाउट योर अचीवमेंट्स, तो आपके जो हिडन टैलेंट्स है ना वो भी नजर आता है। बट ऑन द अदर हैंड, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जनरेट्स र्यूमर्स। आपको पता है कि लोगों का जो है सबसे ज्यादा रूमर्स पे भरोसा होता है हमारे, खासकर इफ आई से आई एम ऑल्सो एन इंडियन, बट यस, बीइंग मतलब कि बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा है इंडिया के अंदर रूमर्स पे बहुत भरोसा होता है। हम अगर मान लो हमारे को किसी ने प्रॉपरली रिटर्न में बताया होगा ना ये ऐसा है, हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे। हमें जो गूगल बताएगा ना हम उस पर भरोसा करेंगे। हमें 4 जने जो बताएंगे हम उस पर भरोसा करेंगे, और हमारे दिमाग में हमेशा होगा 4 जने क्या बोलते हैं हमारे बारे में। दैट इज वाई वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर दैट वाइल कम्युनिकेटिंग इन अ कंपनी, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस आई एम नॉट स्पीकिंग, people's behavior is affected by rumors and informal discussions, and sometimes it may hamper work environment। भाई ये मैं अपने लिए नहीं बता रही हूँ, कभी आप लोग सोचो, मैं आपको जनरल बता रही हूँ कि होता है। एंड वी नीड टू एन इंटेलिजेंट जो मैनेजर होता है उसको इस इनफॉर्मल चैनल्स के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं उनको हटाना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताती हूँ, मेरे डॉटर जो है मतलब वो बताती है कि जैसे ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो दे गो ऑन, इसने ऐसे बोला था यार, वो अंदर बॉस के पास गया, जरूर जाके चमचागिरी करके आया होगा, जरूर उसने मेरी शिकायत लगाई होगी। एंड देन कई बार क्या होता है कि कुछ भी नहीं है, मतलब हमने कोई बात करी, नहीं 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 मैंने तो पढ़ा था ये ऐसा नहीं है। हमारा क्या होता है कि वी बिलीव मोर ऑन पीपल एंड वी बिलीव मोर ऑन फॉल्स इंफॉर्मेशन, और इसीलिए एंड इंटेलिजेंट मतलब, और कंपनी में हो गए तो काम तो करोगे, बात तो करोगे ही करोगे। ऐसा तो नहीं ना कि मैं भी अगर इफ आई वाज देयर इन द स्कूल आल्सो, तो मैं भी ऐसा नहीं कि आई नेवर यूज्ड टू हैव गॉसिप्स एंड ऑल, बट यस डेफिनेटली मैं स्कूल में अंदर आती थी, कभी टीचर्स बोलती थी रमा मैम आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, या रमा मैम आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आज मैम आप इतने उदास क्यों लग रहे हो, ऐसी बातें तो होती रहती थी। और जनरल है कि हम लोग भी बात करते थे, 5-7 मिनट होते थे हमारे पास में, नॉर्मली आई वुड बी रीचिंग एट 7:50 ओनली स्कूल, एंड देन आई बी 2:10 तक तो मैं अपनी क्लास के अंदर ही रहूंगी, चेकिंग वेकिंग पूरा करूंगी, मुझे बिल्कुल था कि मेरा काम टिच होना चाहिए। एंड बस कभी मिल गए कोई तो थोड़ी बहुत बातचीत तो होती थी। बट कई बार क्या होता था मुझे ना, मतलब मुझे लास्ट एक आध बार मुझे पता लगा आपके बारे में सोनिया मैम ने ऐसे बोला था, एंड यू नो लिटरली मैं मम्मी को अभी भी बोलती हूँ, मम्मी सोनिया मैम तो 3rd क्लास को पढ़ाती थी, मैं 12th को पढ़ाती थी, मेरी तो उनसे दूर दूर तक बात नहीं होती थी। कभी कभी वो बोलती थी रमा मैम पोएम लिख कर दे दो, कभी बोलती थी रमा मैम हमारा ये, क्योंकि मैं आर्टिकल्स एडिटर थी फॉर द फॉर अवर न्यूज लेटर, तो रमा मैम हमारा ये आज फंक्शन हुआ था इसको डाल दो। मेरी तो इतनी बातचीत होती थी, तो वाई शी स्पोक अबाउट मी, बट र्यूमर्स होते थे। बट एक अच्छा सुपरवाइजर उन चीजों को ध्यान नहीं करेगा, ही विल थिंक कौन कैसा है, एंड ही वुड नॉट गिव द प्लेस, क्योंकि दोनों चीजें होनी जरूरी है। व्हेन यू वर्क इन एन एटमॉस्फेयर, जो हमने अभी मैस्लोज थ्योरी पढ़ा था, सेल्फ एस्टीम, बिलोंगिंग, भाई वो चीजें होनी जरूरी है, लेकिन वो चीजों के साथ में ये माइनस पॉइंट भी होता है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन, आप ऐसा तो नहीं किसी को फोन में उठाया और आपने बोल दिया ओके आई नीड दिस वर्क गेट इट डन, आप ऐसा तो नहीं बोल सकते। आप बात करते हो, और कैसे हो, क्या हाल है, ठीक है, अच्छा मेरा एक काम था। सो बोथ कम्युनिकेशन गोज ऑन। और अभी मैं आपको ये भी बता रही थी कि इसमें आपके आगे है चैलेंजेस टू कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू, वो आपके पेपर में नहीं है, बट इफ यू रीड दोस, क्योंकि दैट में कम इन द लेटर स्टेजेस, आपको हेल्प कर सकती हैं। इफ यू रीड दोस यू विल कम टू नो, मैंने मतलब कि मैनेजर ने कोई गलत लैंग्वेज यूज किया, गलत मतलब नॉट इन द रॉन्ग सेंस, मीन्स जो दूसरों को समझ नहीं आ रहा था,
तो डेफिनेटली मैं कल आई थिंक एक वो देख रही थी, आई वॉज लुकिंग सम ऐसे कुछ वेब सीरीज, पता नहीं क्या देख रही थी, तो उसके अंदर नहीं, आई वॉज लुकिंग वो एफबी पर कोई ऐसा ही मीम था, तो वो मतलब वो जाता है डॉक्टर के पास में, और डॉक्टर को कहता है कि मुझे ना थोड़ा मतलब की जननी है, तो उसके पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई इसको क्या हो गया, वो डॉक्टर बड़ी लंबी सी चीज़ एक बोलता है और पेरेंट्स एकदम हैरान हो जाते हैं, फिर वो कहता है कुछ नहीं, इसको इनडाइजेशन हुआ है. Sometimes when we are using the wrong, translation with wrong persons, it can be. So communication is very, very important. With this, our chapter is complete, right?